हाय फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अभी दिवाली आने वाली है तो मैंने कहा धनतेरस के मैं ऑडियो आपको बना के दे दूँ ताकि आपको धनतेरस पे क्या क्या करने का है इसके बारे में मैं कुछ आपको गाइड कर सकूं। धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले ही होता है और बहुत हर्षोल्लास के साथ दिवाली, धनतेरस, भाई बीज और गोवर्धन पूजा सब खुशी से मनाई जाती है। धनतेरस क्यों मनाया जाता है? इस दिन समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से धन्वंतरी देवी प्रकट हुई थी और उनके हाथ में अमृत का कलश था। उनके आने के बाद से ये धरती पर धनतेरस मनाए जाने का प्रचलन हुआ है। धनतेरस में एक मान्यता है, सोना, चांदी, पीतल, हीरे, मोती, जमीन, प्रॉपर्टीज़, कार एक्सेट्रा खरीदना होता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं, देखिए, जो धनतेरस पर इतनी महंगी चीज़ें नहीं खरीद सकते हैं, वो नहीं अफोर्ड करते हैं, तो कुछ उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आप धनतेरस के दिन आप श्रीयंत्र खरीद सकते हैं, आप कौड़ी खरीद सकते हैं, पीली कौड़ी ले सकते हैं, आप लाल रक्त गुंजा ले सकते हैं, आप छोटी सी चांदी का सिक्का भी खरीद सकते हैं और सबसे बढ़िया है आप स्फटिक का माला भी खरीद सकते हैं, जो आप हर शुक्रवार को या किसी भी दिन आप जाप में माता की लक्ष्मी के जाप करने में आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। अभी आप कहेंगे ये भी नहीं खरीद सकते हैं या किसी कारण आप इन चीज़ों को नहीं प्राप्त कर सके, तो भी आपके साथ कुछ खराब नहीं है। आप धनतेरस के दिन एक झाड़ू खरीद लें। घर साफ करने के लिए जो झाड़ू लगता है आप उसको खरीद सकते हैं और उसे धनतेरस पूजा से दिवाली के पूजा तक मंदिर के बाजू में रखें और उस पर लाल मौली लगाएं और हल्दी कुमकुम का तिलक करें और धनतेरस, भाई दिवाली और फिर भाई तक आप इसको इस पूजा के पास रखें और दिवाली के दूसरे दिन से आप इसको घर की साफ सफाई में इस्तेमाल कर सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको घर के हर कोनों में दिए जलाने चाहिए। घर का कोई भी कोना, कोई भी कॉर्नर अंधेरा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये 5 दिन जो हैं दीपामृता दिन है, दीपों से सजा रहता है, रोशनी से भरा रहने वाला दिन है। आप मिट्टी के दिए जलाएं, चाहे आप कैंडल्स जलाएं या फिर आप चाहे तो आप लाइट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन ये 5 दिन आपको भरपूर रोशनी और प्रकाशमान बना के रखना चाहिए अपने घर को। आप मिट्टी का दिया लें, उस पर आप राई का तेल दें और उसमें एक कौड़ी, पीली कौड़ी या सफ़ेद कौड़ी, जो भी आपके पास इस समय है, आप वो कौड़ी उसमें डालें और वो दिए को आप तुलसी के पेड़ के नीचे जलाएं। ये 5 दिन आपको रेगुलर जलाना है। मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा, इस साल दीपावली सिर्फ 4 दिन का ही है, क्योंकि इस बार छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली एक साथ ही आ रहा है, इसलिए अब के बाद 5 दिन नहीं 4 दिन का ही दीपावली किया जाएगा। आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करें, साथ में आप कुबेर जी को भी रखें। कुबेर जी क्या है? माँ लक्ष्मी जी के सेक्रेटरी हुए, और आपको पता है सेक्रेटरी मीन्स हर बड़े ओहदे में जो भी बैठे हैं, ऑफिसर हैं, मिनिस्टर हैं, उनसे मिलने से पहले हमें उनके सेक्रेटरी को खुश करना होता है, उनको प्रसन्न करना होता है, और अगर सेक्रेटरी खुश है तो हमारे काम ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। इसी तरह हमें अगर धन वृद्धि चाहिए, सुख शांति समृद्धि चाहिए, तो माँ लक्ष्मी से पहले हमें कुबेर जी की पूजा आराधना करनी चाहिए, गणपति जी की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। तो आपके घर में पूरे साल सुख समृद्धि भरा रहेगा, आपका भंडार भरा रहेगा। गणपति लक्ष्मी जी के पूजा के साथ मैं आपको एक अचूक चीज़ बताती हूँ कि आप इनके पूजा के साथ माँ सरस्वती की भी छोटी सी मूर्ति
या फोटो रखें और उसकी आराधना करें। दिवाली के दिन आप लक्ष्मी गणपति के साथ माँ सरस्वती को भी रखिए। क्यों? क्योंकि माँ सरस्वती है बुद्धि की देवी, और धन जहाँ आता है वहाँ पे बुद्धि अगर काम ना करे तो आया हुआ धन आपका वेस्ट जा सकता है। गलत जगहों पे इन्वेस्ट हो गया, गलत लोगों के हाथ में आपने पैसे को दे दिया, या गलत धंधा आपने चालू किया कि आपका पूरा व्यापार डूब गया। तो इसके लिए आपको धन के साथ साथ बुद्धि की देवी की भी आशीर्वाद की ज़रूरत है। ये चीज़ शायद आपको पता नहीं रहेगा, और आज मैंने आपको एक बताई ना कमाल की चीज़। आप आपके दिवाली में माँ लक्ष्मी गणपति जी के साथ माँ सरस्वती देवी का भी पूजा कीजिए, तो घर में जैसे धन आएगा वैसे ही बुद्धि भी आएगी, और बुद्धि से किया हुआ इन्वेस्टमेंट और काम हमेशा ही लॉन्ग टर्म चलता है। धनतेरस से लेके भाई बीज तक आप अपने घर में अक्खा नमक की लादी करें, पोछा लगाएं, और वो पानी को, लादी किए हुए पानी को आप टॉयलेट में फ्लश आउट कर दीजिएगा। उसके बाद कहती है धनतेरस के दिन आप थोड़ी सी सूखी धनिया, अक्खा धनिया होते हैं ना, वो लाके भी आप अपने पूजा स्थान पर रखें। उसे धनतेरस और दिवाली के दिन भी अपने मंदिर में माँ लक्ष्मी जी के सामने रहने दीजिए और उसका पूजा कीजिए। और दिवाली के बाद उसको चाहें तो आप लाल कपड़े में लपेट के अपने तिजोरी में रख दीजिए, या फिर उस अक्खा धनिया को लाल कपड़े में लपेट के आप घर के द्वार पर भी लटका सकते हैं कि पूरे साल आपके घर में पॉजिटिविटी आए, मनी अट्रैक्ट हो और प्रॉस्पेरिटी हो। आप चाहें तो इस अक्खी लाल धनिया को आप एक गमले में मिट्टी में भी दे सकते हैं, ताकि इसमें से जो हरे हरे घास धनिया निकले वो आपके घर में पूरे साल बरकत ही बरकत दे। लक्ष्मी गणपति और कुबेर जी की पूजा में डेली 4 दिन आप कमल का फूल, कमल गट्टे का माला जरूर रखें, और कमल गट्टे के माला से आप लक्ष्मी कुबेर जी और गणपति जी का जाप जरूर करें। धनतेरस के दिन आप 11 गोमती चक्र या 11 पीली कौड़ी रखें, उसे हल्दी कुमकुम लगाएं और गंगा जल से स्नान करा के हल्दी कुमकुम लगा के आप ये गोमती चक्र या पीली कौड़ी को लाल कपड़े में दिवाली के रात 12 बजे लपेट के आप अपने जहाँ गले में पैसा रखते हैं या लॉकर में पैसा रखते हैं वहाँ आप इसको रख दें। आप देखेंगे कि पूरे साल आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। ये इतना अचूक उपाय है कि मेरे कई क्लाइंट्स को दिया है, खुद भी किया है। कहीं भी कुछ रहे लेकिन गला आपका कभी खाली नहीं जाएगा। आशा करती हूँ मैंने जो भी छोटे छोटे रेमेडीज़ और पूजा की विधि बताई है इससे आपको फ़ायदा होगा, और इससे आपको काफ़ी प्रॉस्पेरिटी और मनी अट्रैक्शन में हेल्प होगा। थैंक यू। आप बहुत ही खुशी के साथ, हर्ष उल्लास के साथ ये दीपान्विता दिवाली आप अच्छे से मनाइए, सेफ रहें, सुख शांति से मनाएं, और सबके घर में इस साल धन वर्षा हो, यही मेरी मनोकामना है। माँ लक्ष्मी से यही प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, टाटा, थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली।